तो कुरान का लबो लहजा देखिए, सीधा डायरेक्ट ख्वाहिश को अल्लाह से जोड़ दिया कि उसने ख्वाहिश को खुदा बना लिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ख्वाहिश को लगाम देना कितना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह वालों का हाल ये होता, जो नफ्स कहता वो नहीं करते थे, जो खुदा कहता था वही करते थे। ये अल्लाह वालों की पोजीशन। इसलिए आप देखें, बड़ी मादरत के साथ हमारा बैंक बैलेंस भी काफी स्ट्रांग हो और 200-500 करोड़ के हम आसामी भी हो, तब भी डरते रहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये है कि कल उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन खुदा की कसम उनके चेहरे पर 12 बजते हुए नजर नहीं आएंगे, उनके चेहरे पर इत्मीनान नजर आएगा। क्योंकि वो ये जानते हैं जिस खुदा ने पैदा किया है उसने रोजी का जिम्मा भी लिया है। मुझे बड़ी प्यारी बात गौसे पाक की याद आ रही है, समाअत फरमाए। ये बहुत बड़े मसले को हल फरमाया है गौसे पाक। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ रोजी के लिए दर दर भटकने वाले, ऐ रोजी के लिए दर दर भटकने वाले, तू जितना रोजी को तलाश नहीं करता, रोजी उससे ज्यादा तुझे तलाश करता। इसलिए कि जब अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है कि तेरी रोजी जब तक तुझे मिलेगी नहीं, मौत नहीं आ सकती, मौत नहीं आ सकती। तो अर्ज कर रहा था, ख्वाहिश को हमने माबूद बना दिया। अल्लाह वाले ख्वाहिश को कुचलते थे। और जन्नत का शॉर्टकट रास्ता भी बता दूं आपको, जन्नत का शॉर्टकट रास्ता। किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, या गालिबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जन्नत कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? तो फरमाया 2 कदम की दूरी पर। कितने? बोलिए, 2 कदम पर। कहा 2 कदम पर कहां? कहा वो कौन से कदम? कहा पहला कदम ख्वाहिश पर रख और दूसरा कदम जन्नत में रख दे। या तेरी ख्वाहिश को यानी कुचल दे, तेरी ख्वाहिश को पैर रख दे उसके ऊपर के तेरी बात नहीं मानूंगा, खुदा की बात मानूंगा, सीधा जन्नत में चला जाना। ये आज जितनी आवारगी हो रही है सब ख्वाहिश, और ख्वाहिश को इनकरेज किया जाता है, अरमान पैदा कराए जाते हैं। ये जितना भी एड और पब्लिसिटी और ये सारी चीजें, ये ख्वाहिश पैदा की जाती है और हम उसी को देखते हैं। फला कैसा, फला के यहाँ कैसा, उसके यहाँ शादी हुई तो प्री वेडिंग में कैसा, उसके यहाँ कैसा, उसके यहाँ कैसा, चले उसकी तरफ। कभी मौला अली और खातून जन्नत की शादी भी देख लिया करो तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून नजर आएगा। और ये बात याद रखें, ख्वाहिश पूरी करने वाला इंसान जो नाजायज है वो कभी दुनिया और आखिरत में सुकून से नहीं रह सकता। तो कुरान कहता है, अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, भला देखो तो वो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा लिया और अल्लाह ने उसे बावस्त इल्म के गुमराह किया। ना उसके पास एजुकेशन भी है, एजुकेशन भी, वो एजुकेटेड है, फिर भी गुमराह हो गया। क्यों? इसलिए कि उसने ख्वाहिश की पैरवी की। क्या ये बात अपनी जगह सच नहीं? मेडिकल फील्ड के लोग, वो लोग जो दीनदार नहीं है और दुनियादार हैं, मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों के हवाले से जानता हूं कि जो लेडीज पेशेंट के साथ किस किस तरीके से सुलूक करते हैं। वजह क्या है? ख्वाहिश। तो इल्म के बावजूद भी गुमराह हो गए, एजुकेशन के बावजूद भी गुमराह हो गए। और कुरान कहता है उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाला। याद रखिएगा, ख्वाहिश इतनी खतरनाक चीज है कि उसकी वजह से आंखों पे पर्दा आ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता। और फिर आगे रब्बे कदीर ने फरमाया, तो अल्लाह के बाद उसे कौन राह दिखाए? तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? कौन है जो अल्लाह के अलावा उसको राह दिखा सके? इसीलिए हर रकात के अंदर हम पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जो लोग ख्वाहिश की पैरवी करते हैं दुनिया और आखिरत में उनके लिए बहुत नुकसान है। जो ख्वाहिश की पैरवी करते हैं उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में बहुत नुकसान है। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इसके बारे में फरमाया, लेकिन मैं सिर्फ 2-4 हदीसें ख्वाहिश की पैरवी की मजम्मत में आपको बता दूं, ताकि जब हमारे सामने ख्वाहिश आए, यानी हमारी ख्वाहिश और रब की तमन्ना, तो अपनी ख्वाहिश को रब की तमन्ना पे कुर्बान कर दें। देखिए हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजें हलाकत में डालने वाली हैं। कितनी चीजें? गौर से सुनिएगा। 3 चीजें हलाकत में डालने वाली हैं। वो बुख्ल जिसकी इताअत की जाए, यानी कंजूसी, और ये कंजूसी क्या है? ये शैतान की तरफ से। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान कंजूसी की तरफ उभारता है। आप सोचेंगे कंजूसी की तरफ? आप देखें लॉकडाउन के जमाने में आपने देखा होगा, हर आदमी अपना मोबाइल रिचार्ज भी करा रहा था, एयर कंडीशन भी इस्तेमाल करा रहा था, लेकिन उसने जब कटौती करने की बात आई तो सिर्फ उस चीज में कटौती करने की कोशिश की कि मैं अल्लाह के नाम पे कितना देता हूं, पहले 50 देता था ना यार 20 कर दो, लॉकडाउन का जमाना चल रहा है, ये दूंगा तो कम हो जाएगा। जबकि उसको मिलता ही उस वजह से था जो अल्लाह की राह में देता था। तो शैतान कंजूसी की तरफ उभारता है, और बुख्ल ऐसी चीज है अगर कोई उसकी इताअत करे तो ये इसको हलाकत में डाल देता है। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस-सखिय्यु हबीबुल्लाह वलौ कान फासिक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सखी अल्लाह का हबीब है अगरचे गुनहगार क्यों ना हो। यह हदीस शरीफ है। तो पहली चीज हलाकत में डालने वाली वो बुख्ल जिसकी इताअत की जाए, और दूसरी चीज वो नफसानी ख्वाहिशात जिनकी पैरवी की जाए। जो शख्स भी अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करेगा, उस रसूल ने फरमाया जो सादिकुल वादुल अमीन है, उस सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हलाकत में डालने वाली चीज है। और तीसरी चीज आदमी का अपने आप को अच्छा समझना, मुझसे अच्छा कौन, ये भी उसको हलाक करने वाली चीज। वो खुद को गुनहगार समझे, खुद को कमतर समझे। किसी ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कौन बेहतर, तो इरशाद फरमाते जो खुद को कमतर समझे वही बेहतर है, वही बेहतर। दूसरी हदीस मुबारक समाअत फरमाएं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश मेरे लाए हुए दीन के ताबे न हो जाए। ख्वाहिश को भी दीन के ताबे करो। अगर दीन के मुताबिक ख्वाहिश है, जैसे प्यास लगी है और आप पानी पी रहे हो, मुबारक हो, आप मोमिन हो। लेकिन ख्वाहिश पैदा हुई और पानी की जगह पर शराब, गया आदमी काम से। तीसरी हदीस है मुबारक, हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, जबकि आजिज वो है जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा रहे और अल्लाह से उम्मीद भी रखे। ख्वाहिश पूरी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, और फिर कहता है मेरा मौला बड़ा मालिक है, बड़ा गफ्फार है, वो तो मुझे माफ कर देगा।
उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आजिज है। और अक्लमंद किसे फरमाया? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे। यानी नफ्स, आज तूने क्या किया, आज तेरे अंदर कौन सी ख्वाहिश पैदा हुई, और उसी के साथ साथ मरने के बाद के लिए अमल करे कि कौन सा अमल मुझे मरने के बाद काम आएगा। वो अगर कोई कर रहा है और उसकी तरफ तवज्जो दे रहा है तो गोया हुजूर की निगाहों में वो अक्लमंद है, वो अक्लमंद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चौथी हदीस हज़रत अबू सअलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना भी जरूरी है, यहां तक कि जब तुम बुख्ल करने वाले की इताअत, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी, दुनिया से प्यार और हर साहिब राय को अपनी राय अच्छी समझने वाला देखो तो तुम अपनी फिक्र करना लाजिम समझो। पहली बात, बुख्ल करने वाले की इताअत। यानी अगर आप देखो कि मुआशरे के अंदर बुख्ल करने वाले हैं और बखीलों की बात मानी जा रही है और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की जा रही है और दुनिया से प्यार और हर राय देने वाले को अपनी राय अच्छी समझने वाला तुम देखो, हर एडवाइस देने वाला कि मेरी राय अच्छी है, सरकार फरमाती तो फिर तुम अपनी फिक्र करो। मतलब ये है कि अब सबसे कट के अल्लाह के बन जाओ और अपनी फिक्र करो कि तुम्हारे लिए क्या चीज अच्छी है, लग जाओ अच्छे कामों के अंदर ताकि तुम्हारी आखिरत बेहतर हो जाए।